Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 5th, which is about skeletal system. Okay, let's start it. If you have ever visited a construction site, you might have noticed steel rods being used for making the structure of the building. Likewise, every structure requires a frame on which it is built. The skeleton is a framework of bones on which our body has been built. So students, what they saying कि अगर आप कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो तो आपने वहां देखा होगा कि कुछ स्टील की रॉड्स होती है जिनको यूज किया जाता है उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, राइट। इसी तरीके से हर एक स्ट्रक्चर को एक फ्रेम चाहिए होगा जिसपे वो बनाया जाता है। सो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, स्केलेटन है। स्केलेटन क्या है, एक फ्रेमवर्क है बोन्स का जिससे हमारी बॉडी बनाई जाती है। ओके, सो वी हैव बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस इन अ बॉडी। सो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस की बोन्स प्रेजेंट है। अब हम इन्हीं बोन्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग बोन्स आर इन आर्म्स एंड लेग्स, बड़ी बड़ी जो बोन्स है लॉन्ग बोन्स हमारी आर्म्स एंड लेग्स में प्रेजेंट है। शॉर्ट बोन्स, छोटी छोटी बोन्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे रिस्ट में, एंकल में। ओके, फ्लैट बोन्स कहाँ है, रिब्स, स्कल एंड ब्रेस्ट बोन में। राउंड बोन्स है हमारे हैंड्स, फीट एंड नीज में। एंड इरेगुलर बोन्स आर इन हिप्स, वर्टिब्रे एंड स्केल। यानी कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफरेंट शेप एंड साइज की क्या है, बोन्स प्रेजेंट है। ओके, सो फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। सबसे पहले हम ये जो स्केलेटन है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स बिकॉज ऑफ विच आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, सो इसे स्केलेटन कहा जाता है एंड इसी स्केलेटन के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्केलेटन फॉर्म्स अ लॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। एक लंबा सा फ्रेमवर्क जो हमारी बॉडी का बना है वो स्केलेटन की वजह से ही बना है। स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, जो आप सीधे खड़े रह पाते हो बिकॉज ऑफ स्केलेटन ओनली। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदर के जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन। एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अलोंग विद द मसल्स। एंड हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं वो भी कहीं ना कहीं मसल्स के साथ बोन्स हेल्प करती हैं, स्केलेटन हेल्प करते हैं, देन ओनली द मूवमेंट इज बीइंग अलाउड इन आवर बॉडी। नाउ पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटन, हम अपने स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्कल। स्कल हमारे स्केलेटन का ही पार्ट है जो कि 22 बोन्स का बना है। इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, द बोन्स इन द हेड, एक तो हमारे हेड वाले पोर्शन की बोन्स, एंड फेशियल रीजन, ये वाला जो फेशियल रीजन है ये बोन्स पे हमारे सेल में ही इंक्लूडेड होती है। 8 बोन्स आर इंटरलॉक टुगेदर टू गिव शेप टू द हेड। 8 बोन्स है जो कि आपस में इंटरलॉक्ड है एंड उसकी वजह से हमारे हेड वाली शेप बनी है। बाई 14 बोन्स फॉर्म द फेस, एंड 14 बोन्स है जो हमारे फेशियल वाले पार्ट को बनाती है। सो 14 + 8 कम्स आउट टू बी 22 बोन, जिससे मिलकर हमारा स्कल बना है। नेक्स्ट, स्कल। So you can see this is the skull part. Skull protects the delicate brain. Skull का काम है हमारे delicate brain को protect करना. It has holes for eyes and nose. आप देख सकते हो skull में यहाँ पे 2 holes है eyes के लिए, एक hole है nose के लिए. The nose is made up of white tissues. हमारी जो nose है वो कुछ tough white tissues की बनी है जिसे cartilage कहा जाता है, ठीक है, instead of bone. Bone की जगह ना बन के cartilage से हमारी nose बनी है. The lower jaw is the only movable part of the skull that enables us to chew and talk. एंड हमारा जो लोअर वाला जॉ है, ये वाला जॉ, ये हमारे स्कल का अकेला ऐसा पार्ट है जो मूवेबल है, यानी कि जो मूव कर सकता है। एंड इसी वजह से आप जो खाने को च्यू करते हो, चबाते हो, टॉक बोल पाते हो बिकॉज ऑफ द मूवेबिलिटी ऑफ दिस लोअर जॉ पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। हमारे स्काइडर का सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। इसको बैकबोन भी कहा जाता है। इट इज अटैच्ड टू द स्कल, ये हमारे स्कल के साथ अटैच है। यू कैन सी दिस इज द बैकबोन। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जिन्हें वर्टिब्रे कहा जाता है, और सिंगुलर नाउन में वर्टिब्रा कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम भी आपसे कह सकते हैं। ओके, एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये हमारी जो बैकबोन है यही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। बैकबोन हमारी बोन्स को सपोर्ट करती है एंड जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं उनमें हेल्प करती है आवर बैकबोन। नेक्स्ट इज रिब्स। ओके, सी यू कैन सी दिस इज अ रिब केज जो आपके रिब से बना है, ये भी आपके साइड का पार्ट है। सो कितने 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स प्रेजेंट इन आवर चेस्ट। हमारी चेस्ट वाले पार्ट में 12 पेयर्स है कर्व्ड बोन्स के। इस तरीके से कर्व्ड शेप की बोन्स होती हैं हमारे रिब केज में, हमारे चेस्ट एरिया में। एंड इन सभी रिब्स से या इन कर्व्ड बोन्स से मिलकर एक कोन शेप्ड केज बनता है जिसे रिब केज कहा जाता है। रिब केज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स। हमारे हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ रिब केज ओनली। रिब्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक। ये जो रिब्स है वो पीछे की तरफ हमारी स्पाइन के साथ अटैच्ड है एंड टू द ब्रेस्ट बोन, एंड आगे की तरफ ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच्ड है, जिसे स्टर्नम कहा जाता है। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ओके,
देखिए जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं रिब्स के, वो किसके साथ, पीछे स्पाइन के साथ तो अटैच होते हैं, लेकिन आगे चेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं होते हैं। एंड इन लास्ट के 2 पेयर ऑफ रिब्स को क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। द लिम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब नेक्स्ट आता है लिम्स पे। लिम्स 2 टाइप्स के होते हैं। फोर लिम्स, जो हमारे 2 आर्म्स है, उन्हें क्या कहा जाएगा, फोर लिम्स कहा जाएगा। एंड हिंड लिम्स, जिन्हें हम 2 लेग्स कहते हैं। जो 2 लेग्स है वो हिंड लिम्स है, एंड जो 2 आर्म्स है ये फोर लिम्स है। फोर लिम्स एंड आर्म्स आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अब हमारे जो फोर लिम्स या जो हमारे आर्म्स हैं वो 2 पार्ट से बने हैं। नंबर 1 अपर आर्म एंड द अदर इज लोअर आर्म। ये दोनों आपस में जॉइंड है हमारे एल्बो वाले पार्ट में, राइट। अपर आर्म हैज 1 लॉन्ग बोन। जो अपर वाली आर्म है, ये वाली आर्म, इसमें एक लॉन्ग बोन होती है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। एंड 2 स्मॉल बोन्स है, 2 छोटी-छोटी बोन्स हैं। द हैंड हैज मेनी स्मॉल बोन्स। एंड जो हमारा हैंड वाला पार्ट है, इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट इज हिंड लिम्स। हिंड लिम्स यानी कि लेग्स, ये भी आपके 2 पार्ट्स के बने हैं। अपर लेग एंड लोअर लेग। एंड ये दोनों आपस में जॉइंड है कहाँ पे, नीज पर। नीज यानी कि घुटनों पर। द अपर लेग और थाई। अपर लेग जो थाई वाला पार्ट है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, जिसको फीमर कहा जाता है। एंड फीट वाले पार्ट में भी काफी सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। सो इस तरीके से हमारा स्केलेटन बना है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। Now next we come to joint. The place where one bone joins up with the other is called joint, and bones can only move at jaw. So एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन के साथ मीट यानी कि जॉइन होती है, उसे जॉइंट कहा जाता है। एंड बोन्स जो मूव कर पाती है वो जॉइंट वाले पार्ट पे मूव कर पाती है। Bones are held together at joint with the help of strong elastic tissues called ligaments. Okay, so ये जो bones है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो जॉइंट पर होल्डेड है, वो किसकी वजह से है, कुछ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज है जिनके थ्रू ये होल्डेड है, जिन्हें लिगामेंट्स कहा जाता है। एंड मसल्स जो हमारी अटैच्ड है बोन्स के साथ, वो भी कुछ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज के थ्रू अटैच है, जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमूवेबल। इमूवेबल वो जॉइंट्स है जो मूव नहीं कर सकते। एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ स्कल। हमारे जो स्कल वाले जॉइंट्स है, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, इसे छोड़कर बाकी जितने भी जॉइंट्स हमारे स्कल में वो सारे इमूवेबल हैं। एंड अदर रिब केज में जो जॉइंट्स हैं वो भी इमूवेबल हैं। सेकेंडली मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स वो हैं विच कैन मूव। ओके, एग्जाम्पल हमारे आर्म्स के जॉइंट्स, लेग्स के जॉइंट्स, दीज आर मूवेबल। फिर उसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। अब मूवेबल जॉइंट्स भी फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट अलाउ मूवमेंट जस्ट लाइक द हाइंड्स ऑफ अ डॉग। सॉरी, हाइंड जॉइंट्स क्या होते हैं, हाइंड जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे कि डोर के हाइंड्स होते हैं, ठीक है ना, इनको ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं हाइंड जॉइंट्स। एग्जांपल जॉइंट इन एल्बो, नी, फिंगर, टोज, यहाँ सभी पे कौन से जॉइंट्स है, हाइंड जॉइंट्स। देन वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे हिप्स एंड शोल्डर्स पे। एंड ये जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। The end of one bone is shaped like a ball which fits into the socket of another bone. अब इस बॉल और सॉकेट जॉइंट में एक बोन का जो एंड होता है वो बॉल की तरह शेप्ड होता है, एंड दूसरी बोन का जो एंड होता है वो सॉकेट की तरह होता है। सो बॉल वाला पार्ट जो है सॉकेट वाले पार्ट में क्या होता है, फिक्स होता है, और तब जाके ये ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कौन से जॉइंट्स हैं, ये 2 मूवमेंट्स अलाउ करते हैं, साइड वे एंड अप एंड डाउन। ठीक है, साइड वे इस तरीके से, अप एंड डाउन। ओके, दे आर फाउंड बिटवीन द स्कल एंड फर्स्ट 2 वर्टिब्रे। हमारे स्कल, ठीक है, ये नेक एंड स्कल के बीच में जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है। एंड हमारे दोनों वर्टिब्रे में भी कौन से जॉइंट है, पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बिटवीन द बोन्स इन द रिस्ट। हमारे रिस्ट, एंकल एंड स्पाइन में जो वर्टिब्रे है, इनकी बोन्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट इज मसल्स एंड मूवमेंट। अब मसल्स एंड मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। Muscles are fleshy bundles of thin elastic tissue that help bones and joint to move. So muscles क्या, thin elastic tissues के fleshy bundles है जो कि bones को help करते हैं and joint करते हैं to move. Okay? Muscles are responsible for every movement of our body. हमारी body में जितने भी movement होते हैं उनके लिए muscles ही responsible हैं। A muscle contracts and relax to make movement. Muscle क्या करती है, muscle contract and relax करती है, जिसकी वजह से movement होते हैं। We have more than 650 मसल्स इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में मोर देन 650 मसल्स प्रेजेंट है, जो कि सभी डिफरेंट शेप एंड साइजेस की होती हैं। एंड ये मसल्स जो है डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। सो टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप्स की मसल्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ, दैट इज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल।
वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स है जो हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं, यानी कि हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। इन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं बिकॉज ये हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड है। एग्जाम्पल हमारे आर्म्स एंड लेग्स में जो मसल्स है दे आर वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट वी हैव इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपनी मर्जी से काम करती हैं, अपने विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है, उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ आप इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि लंग्स, इंटेस्टाइन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनके जो मसल्स हैं दे ऑल आर इनवॉलंटरी मसल्स। कार्डियक मसल, अब एक और स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं जिन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। दे वर्क ऑल द टाइम, ये ऑल द टाइम वर्क करते हैं थ्रू आवर लाइफ विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हमारी पूरी लाइफ में हर टाइम के क्या करती रहती हैं, वर्क करती हैं। कार्डियक मसल विच आर फाउंड ओनली इन आवर हार्ट। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ मसल। अब मसल्स कैसे वर्क करती हैं? मसल्स यूजुअली वर्क इन पेयर्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। मसल्स यूजुअली पेयर्स में काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके। व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स, जब हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट मूव कर रहा है तो वहां पे एक मसल या ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जबकि दूसरी मसल या दूसरा ग्रुप ऑफ मसल क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तब जाके एक मूवमेंट अलाउ होगा इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लास्ट इज केयरिंग फॉर आवर मसल्स एंड बोन्स। अब अपनी मसल्स एंड बोन्स की केयर कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? सो अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस टू योर बोन्स। आपको अननेसेसरी स्ट्रेस जो है अपनी बोन्स, जॉइंट्स, स्केलेटन को नहीं देना है, अवॉइड करना है। पुअर पोस्चर, गलत पोस्चर में बैठना या खड़े होना या चलना नहीं चाहिए, उससे भी क्या होता है, आपकी मसल्स एंड बोन्स पे स्ट्रेस जाता है अननेसेसरी। ईट फूड रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन। ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच हो, सो दैट आपकी बोन्स एंड मसल्स हेल्दी रहे। सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी। सनलाइट जो है हमारी बॉडी को विटामिन डी बनाने में हेल्पफुल होती है, जो हमारे बोन्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। सो इसीलिए हमारे अपनी बॉडी को हमें सनलाइट के लिए एक्सपोज करना चाहिए डेली। एंड लास्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप द मसल फिट एंड स्ट्रॉन्ग। अपनी मसल्स को फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको डेली बेसिस पे क्या एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ओके, सो द चैप्टर इज completed. I hope you all must have understood the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everybody.